एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान सत्यजीत रहता था। सत्यजीत एक बुद्धिमान और समझदार किसान था, जिसे अपनी खेती की उत्पादकता को बढ़ाने का ख्वाब था। वह नवीनतम तकनीकों या वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग के बजाय अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग करके खेती में सुधार करने के लिए प्रेरित रहता था। सत्यजीत के पास कोई बड़ी ज़मीन नहीं थी और उसकी खेती छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और कर्मठता से वह अद्वितीय प्रदर्शन करता था। एक दिन जब वह अपने खेत में घूम रहा था, तब उसने देखा कि उसके पड़ोसी किसान द्वारा उगाई गई फसलें उसकी तुलना में अधिक सुंदर और स्वस्थ थी। सत्यजीत ने इस बात का ध्यान दिया और सोचा कि क्या वह कुछ कर सकता है ताकि उसकी खेती भी उत्पादक बने। सत्यजीत ने ध्यान दिया कि पड़ोसी किसान अपनी फसलों को स्वस्थ रखने के लिए उचित पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहा था। उसने जांच की तो उसे पता चला कि उसकी खेती में खाद की कमी थी। उसे ये भी मालूम हो गया कि खाद का उचित उपयोग करने से उसकी फसल बेहतर और प्रदर्शनशील हो सकती है। सत्यजीत ने तत्पश्चात बड़े समय और मेहनत से खाद की अच्छी गुणवत्ता वाली विभिन्न प्रकारों की खोज की और उन्हें अपनी खेती में उपयोग करने का निर्णय लिया। वह अपनी खेती में उचित मात्रा में खाद देने और पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उचित उपाय अपनाने लगा। पहले हफ्ते में ही सत्यजीत ने अपनी फसल में सुधार देखा। फसलें तेज़ी से बढ़ी और उसकी खेती ने एक नया रंग प्राप्त किया। सत्यजीत को खुशी हुई और वह अपने पड़ोसी किसान को धन्यवाद देने गया। लेकिन जब सत्यजीत अपनी खेती को देखने गया तो उसे एक और समस्या का सामना करना पड़ा। उसकी खेती में एक नया कीटाणु प्रकोप फैल गया था, जिससे उसकी फसल को नुकसान हो रहा था। सत्यजीत ने इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान ढूंढने का निर्णय लिया। सत्यजीत ने सभी प्राकृतिक और घरेलू उपायों की जांच की और अपनी फसल को कीटाणु से मुक्त करने के लिए उचित उपचार शुरू किया। उसने नीम के पेड़ों के पत्तों का इस्तेमाल किया, जिससे कीटाणु नष्ट हो गए। इस तरह सत्यजीत ने बहुत समय और मेहनत से अपनी खेती को सुधारा और उसकी उत्पादकता को बढ़ाया। उसने अपनी सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके न केवल खेती की समस्याओं को समझा, बल्कि इन्हें भी ठीक किया। सत्यजीत का खेत और उसका जीवन अब पूर्णतः परिवर्तित हो गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम अपनी खेती की उत्पादकता में सुधार करने के लिए सामान्य बुद्धि और धैर्य का उपयोग कर सकते हैं। सत्यजीत ने खुद को एक विज्ञानी नहीं माना, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी का सहारा लेके अपनी खेती को एक नया आयाम दिया। उसने समस्याओं को समस्या समझने के बजाय उन्हें उचित समाधान के रूप में देखा। इससे हमें ये समझने को मिला कि खेती में तकनीक के साथ साथ बुद्धिमानी और सोच भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और यदि हम अपने आसपास के पर्यावरण को ध्यान से देखें तो अपनी सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।